देख रहे हैं पहाड़ टीवी में हूं आपके साथ सूर्यका थापल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे उत्तरकाशी। विजय संकल्प यात्रा का किया समापन। कोटादून खेलर सांस्कृतिक उत्थान समिति के तत्वाधान में उत्तरायणी कौतिक 2022 का हुआ शुभारंभ। कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ऋषिकेश निगम प्रशासन हुआ अलर्ट। सफाई निरीक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का अल्मोड़ा और श्रीनगर दौरा हुआ स्थगित। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने लिया फैसला। गुरुवार को तीसरे दिन भी मौसम खराब। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर हैं। रक्षा मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और विजय संकल्प यात्रा का समापन किया। पूर्वाह्न 11 बजे देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर पूर्वाह्न 11:30 बजे जनपद के मातली हेलीपैड पहुंचे। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने संबंधी याचिका पर कल नैनीताल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान हालातों को देखते हुए पूछा कि क्या राज्य में वर्चुअल रैलियां संभव हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा है कि चूंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में क्या ऑनलाइन वोटिंग कराई जा सकती है। सच्चिदानंद डुबराल की तरफ से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NS धानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी कर पूरे मामले में आगामी 12 जनवरी को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भारत निर्वाचन आयोग को कहा कि वो वर्चुअल रैलियों के साथ ही ऑनलाइन वोटिंग कराने का विकल्प भी रख सकते हैं। चकराता में कल हुई सीजन की पहली बर्फबारी। लोखंडी सहित ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुई बर्फबारी। पर्यटकों के पहुंचने का दौर हुआ शुरू। व्यापारियों और होटल व्यवसायी के चेहरे भी खिले हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और हिमालयन व्यू मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेस है। मैं हर ईयर जब भी आता हूँ हिमालयन व्यू आता हूँ। प्लीज़ आप लोग भी हिमालयन व्यू ज़रूर आए। मैं इसलिए नहीं कि मेरी कोई वीडियो बन रही है मैं हिमालयन व्यू की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं। रोहन भाई इज़ अ वेरी गुड पर्सन। हर चीज़ में आपको हर चीज़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सब चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। बहुत आपको हेल्प करते हैं और बहुत अमेजिंग प्लेस और बड़ा मज़ा आया है। इस बारी लेट हुआ है हिमपात, लेकिन बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा के सियालदह विकास खंड में चौकोट महोत्सव मेले का आगाज हुआ। महोत्सव का आगाज कई वर्षों से हो रहा है। महोत्सव में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। विद्यालय के बच्चों और महिला समूहों ने सल्ट महेश जीना का फूल माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया। महोत्सव में आए विभिन्न क्षेत्रों से महिला समूह को एक वाटर जग देकर समिति की ओर से सम्मान दिया। इस वर्ष भी मेले में हजारों लोग पहुंचे। इस वर्ष 12वां महोत्सव जिसमें क्षेत्र के लगभग 50 महिला समूह ने प्रतिभाग किया। महोत्सव में स्थानीय और बाहर से आते कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें गिरी सनवाल टीम एवं छात्र छात्राओं ने कुमाऊनी गढ़वाली लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव के सह प्रभारी कुलदीप इंदौर ने कहा कि 9 जनवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अल्मोड़ा और श्रीनगर में होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया है कि 15 दिनों तक कांग्रेस पार्टी की यूपी, उत्तराखंड समेत चुनावी राज्य में कोई भी रैली नहीं होगी। ऐसे में प्रियंका गांधी की अल्मोड़ा और श्रीनगर में 9 जनवरी को होने वाली रैली को भी स्थगित कर दिया गया है और जल्दी रैली की अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर इंदौर ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, दीपिका पांडे सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी के नेता और पदाधिकारियों से प्रत्याशियों के चयन के संबंध में राय शुमारी की है। जो जिताऊ उम्मीदवार है उसी को ही आलाकमान टिकट देगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समक्ष सभी दावेदारों की लिस्ट जाती है। आलाकमान जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगा जो विधानसभा चुनाव में जीत सके। आज देश में प्रदेश में हालात बने हैं, कोरोना के कारण जो विस्फोट हुआ उसको देखते हुए एहतियात बरतते हुए एक बार प्रियंका जी की रैली स्थगित की गई है। तो आगामी जब भी हालात सुधरेंगे उस समय सभा आयोजित की जाएगी और कार्यक्रम बनते रहेंगे आगे भी। और देखिए, एक लंबे अरसे से हमारे यहाँ जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रभारी देवेंद्र यादव जी, उनके साथ धर्मानी जी और दीपिका जी और तमाम प्रदेश के नेता जो अपने अपने अनुसार और AICC के निर्देशानुसार जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सभी से राय मशवरा करते रहे, विचार लेते रहे हैं, आम जन की राय लेते रहे। उसमें जो उम्मीदवार जीतने वाला मजबूत उम्मीदवार है उनके बारे में पिछले दिनों भी जो चुनाव समिति की बैठक में भी चर्चा हुई है। और अब भी हम जो सर्वे करके
हमारे जो दूसरे प्रदेशों से जिन लोगों को यहाँ जिम्मेवारी दी गई है उनसे भी फील्ड की रिपोर्ट लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को अवगत कराया जाएगा और वहाँ से ही टिकटें तय होंगी। और लेकिन यहाँ के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सबकी राय से जो नाम आएंगे उन पर ही सहमति बनेगी। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आयोजित होने वाले बसंत उत्सव 2022 को लेकर बसंत उत्सव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन को देखते हुए बसंत पंचमी मेले को संक्षिप्त रूप से आयोजित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि मेला आयोजन समिति पूर्व की भांति कार्य करेगी। श्री भारत मंदिर के सभागार में आयोजित बैठक में नगर निगम महापौर अनीता ममगई, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, भरत मंदिर के महंत वरुण वत्सल, गोविंद सिंह रावत की उपस्थिति में पूर्व में किए गए कार्यों की गंभीरता पूर्वक समीक्षा की गई, जिसके उपरांत आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। मेले के दौरान 3 फरवरी को रक्तदान शिविर के साथ मेगा आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने विधानसभा ऋषिकेश के गुमानीवाला के गुज्जर प्लॉट मनसा देवी में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और ग्रामीणों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने बताया कि घर घर जनसंपर्क के दौरान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मनसा देवी गुज्जर प्लॉट के वार्ड नंबर 37 में जनसंपर्क किया और क्षेत्रवासियों की बिजली पानी जैसे विभिन्न समस्याओं को सुना और समस्याओं का निवारण करने का वादा किया। गुज्जर प्लॉट में सड़क की समस्या काफी बदहाल है। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसे आम जनमानस को वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होने पर भी गुज्जर प्लॉट में स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। धनौल्टी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी धनौल्टी में देर रात को हुई 2 इंच तक की साल 2022 की पहली बर्फबारी, जिसमें तपोवन व्यू पॉइंट, आलू फार्म, सुरकंडा देवी, कद्दूखाल आदि जगहों में हुई बर्फबारी, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह से ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इस साल की पहली बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों सहित किसानों के चेहरे भी खिलौते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ऋषिकेश नगर निगम प्रशासन अलर्ट हो गया है। महापौर अनीता ममगाई ने निगम अधिकारी और पार्षदों की मौजूदगी में सफाई निरीक्षकों की बैठक लेकर भावी चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर नगर निगम प्रशासन ने आवश्यक तैयारियों की कवायद शुरू कर दी है। संभावित खतरे को भांपते हुए मेयर ने सफाई निरीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें दवाओं के छिड़काव में तेजी लाने के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को मास्क लगाने के लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। महापौर ने बताया कि पर्यटन और धर्म नगरी होने की वजह से यहाँ बड़ी तादाद में देश भर से लोग रोजाना आते हैं, जिसकी वजह से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी यहाँ कहीं ज्यादा है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए निगम प्रशासन द्वारा हर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। कोटादून खेल और सांस्कृतिक उत्थान समिति के तत्वाधान में उत्तरायणी कौतिक 2022 का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष 6वीं बार उत्तरायणी कौतिक आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कनिष्ठ प्रमुख कोटाबाग कुलदीप तड़ियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन के अवसर पर कुलदीप तड़ियाल ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक महोत्सव बेहद जरूरी है, ताकि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को एक मंच दिया जा सके। आज उत्तरायणी कौतिक 2022 का शुभारंभ रामलीला मैदान, झूला बाजार, आमला कोट, कोटाबाग में किया गया है। कोटादून खेल एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति का इस कार्यक्रम को कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं बच्चों के बीच में, तो उन्हें भी एक मंच प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ हमारा ये कार्यक्रम 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें हर रोज़ हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थान दिया है। तो आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं। जनपद पौड़ी सहित प्रदेश भर में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से लगातार हड़ताल में है। राजस्व निरीक्षक और पौड़ी तहसील अध्यक्ष विजय राम पंत ने बताया कि वे पिछले लंबे समय से अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार से लगातार विनम्र आग्रह करते आ रहे हैं, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी जायज मांगों पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के सभी राजस्व निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक पिछले 13 दिनों से लगातार हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगर जल्द ही उनकी 4 सूत्रीय मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो वे अपनी हड़ताल को उग्र रूप देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। आपको बताते चलें कि राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक के हड़ताल में चले जाने से लगातार राजस्व से संबंधित काम बाधित हो रहे हैं। साथ ही अपना आय, जाति आदि प्रमाण बनवाने के लिए पटवारी चौकी पहुंचने वाले ग्रामीणों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है।
पौड़ी जिले की सारी तहसील में हमारा पूरा कलमबंद हड़ताल चल रही है। आज 13 दिन हो गया है और हमारी ये 4 सूत्री मांग को लेकर ये कलमबंद हड़ताल चल रही है और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर ये आंदोलन जारी है और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों का जैसे भी प्रांतीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसके आगे रणनीति बनाई जाएगी। हर आंदोलन तब तक जारी रहेगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।